Have a good morning, class 8 student. Now today social science history, the making of the national movement, page number 119, topic the happening of 1922 to 1929. महात्मा गांधी, as you know, was against violent movement. आप लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में जितना भी जाने हैं और अभी भी इतना दिन तक पढ़ाया गया उसमें जो देखें कि गांधी जी ने वायलेंट मूवमेंट के खिलाफ थे, मतलब हिंसा के खिलाफ थे. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा. उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया फरवरी 1922 में, जब देखा कि पीजेंट लोग, फार्मर लोगों ने चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन में आग लगवा दिया. 22 पुलिसमैन वेर किल्ड ऑन द डे. उस दिन 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे. द पीजेंट वेर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस. पीजेंट को प्रोवोक करवाया गया, या प्रेजेंट लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन लोगों के पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन या पीसफुली जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन में पुलिस ने गोली चलाया और उसी के लिए वो लोग भी आग लगाया. ओरिजिनली इंसिडेंट वो नहीं था. वंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, गांधीजी's followers stressed that the Congress must undertake constructive वर्क इन द रूरल एरियाज. जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, गांधी जी के बुलाया हुआ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बंद हो गया, तब जाके क्या हुआ न, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्ट्रक्टिव अपने पॉलिटिकल पार्टी बिल्डअप करने में जुट गए रूरल एरियाज में. अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल्स एंड इंटायर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज. कुछ कांग्रेस के लीडर लाइक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही आर्ग्यूमेंट करना शुरू किए कि पार्टी के मेंबर को इलेक्शन लड़ना चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है या पॉलिसीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीशिप या मेंबरशिप लेना ज़रूरी है. थ्रू sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. But गांधी जी सबके सपोर्टर लोग जो थे वो लोग 1920 तक क्या किए, विलेज एरिया में जाकर लोगों के साथ, लोगों को इन्फ्लुएंस दिए, लोगों को प्रोवोक किए, लोगों को के पास सामने साथ खड़े हुए, लोगों के दुख दुर्दशा के बारे में सुने, उन लोगों को हेल्प किए, मदद किए, ये सब काम करना शुरू किए. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. तो गांधी जी या गांधीयंस, जो लोग गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, पूरे इंडिया में गांव-गांव में विलेज एरियाज में जाके लोगों को उत्सुकता या जागरूक किया कि देश के लिए लड़ाई करना है, ब्रिटिशों के खिलाफ कैसे लड़ाई करना है, नॉन वायलेंटली संग्राम करने के बारे में उन लोगों ने उत्सुकता दिया है. और जिसके चलते हुए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में जो लॉन्च किया गया था उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था. टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920s वेयर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय समाज सेवक संघ RSS. मिड 1920s मीन्स नियर अबाउट 1925 या 26 या 24, इसी के बीच में एक राष्ट्रीय समाज सेवक संघ RSS, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो और भी दो पॉलिटिकल पार्टी का बिल्डअप हुआ. एक है RSS हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एक्ट और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दिस पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी. ये दोनों ही पार्टी एक डिफरेंट आइडिया को सामने लेके आया हमारे देश के लिए. फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड. तो जिसमें भगत सिंह रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी में पार्टिसिपेट किए थे.
तो भगत सिंह के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, नाउ नेक्स्ट पेज, द डिकेड क्लोज्ड with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence. In 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. आफ्टर दैट 1929 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसीशिप में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्वाधीन जो कांग्रेस बना, उस कांग्रेस ने 1930 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे का अनाउंसमेंट किया। क्लियर। अभी नीचे इसके बाद मैं यहाँ पर भगत सिंह के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, वही मैं बता दे रहा हूँ। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इतना जोर से बोलो कि डेफ क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, जो लोग कान में नहीं सुन पाते हैं, जैसे लाइक दैट, उन लोगों को भी सुनाई दे। इनकलाब जिंदाबाद। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग चाहते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ जो समाज में रिच पर्सन हैं उन लोगों के खिलाफ लड़ाई करके लेबर और श्रम फार्मर लोगों को आज़ादी दिलवाना। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इस पर्पस के लिए उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप किया जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, इन द ईयर 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ऑन द ईयर 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु असिस्टेंट सरेंडर। Assistant Saunders, a police officer who was involved in the लाठी चार्ज that had caused the death of लाला लाजपत राय। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जो लाला लाजपत राय को मारने में इन्वॉल्व थे उनका इन लोगों ने मार दिया था। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड B.K. दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह और B.K. दत्त ने मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब ब्रिटिश के जो असेंबली हाउस या पार्लियामेंट हाउस था वहाँ पर बॉम्ब फेंका था। द एम एज द leaflet explained it was not to kill but to make the deaf hear। उन लोगों का लक्ष्य ये था, मारना नहीं था, लोगों को to make the deaf hear, कान को कान में ना सुन पाना ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कान में सुन ना पाए। एंड टू रिमेन द फॉरेन गवर्नमेंट टू इट्स कोलैप्स एक्सप्लोशन। Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed on March 23, 1931। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और तीनों का ही फांसी का ऑर्डर जारी कर दिया, तीनों का ही फांसी दिया गया था। भगत सिंह एज एट द टाइम वाज ओनली 23। भगत सिंह 23 साल उम्र में ही अपना जीवन देश के लिए त्याग दिए थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी में चढ़ा दिया था एट द एज ऑफ 23। जब अभी के ज़माने के 23 ईयर्स एज के बच्चे क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मूवी देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तभी फांसी में अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड डे।